माँ मिश्रा क्लास की तरफ से ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधक का एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जिसमें भूगोल और आपदा प्रबंधक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। मैं आप सभी लोगों को मोटिवेट करने जा रहा हूं अपने शब्दों के द्वारा। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं किया करते। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टार्टिंग फॉर माय वीडियोज। जय हिंद, जय भारत। क्लास 10 के लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर हम लोग आए हैं, भारत संसाधन एवं उपयोग। कक्षा 10 के लिए ये सब्जेक्ट है कक्षा 10 का। इसमें 2 सब्जेक्ट है, पहला है भूगोल और दूसरा है इसमें दिया हुआ है आपदा एवं प्रबंधक। इसमें चैप्टर लिस्ट है, ये चैप्टर लिस्ट इसमें दिया गया है और इस चैप्टर लिस्ट के अनुसार जितना भी है उनको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो हम लोग पहला लेसन लेते हैं। हम लोग का जो पहला लेसन है उस पर चलते हैं हम लोग। तो पहला लेसन दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहला लेसन हम लोगों का है यहाँ पे, पहला लेसन है कोयला। पहला लेसन का पहला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। एम ऑप्शन दिया है अनवकरणीय, बीम ऑप्शन दिया है नवकरणीय, सीम दिया है जैव और डीम दिया है अजैव। तो 1 का आंसर होगा ए नंबर अनवकरणीय। दूसरा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। एम ऑप्शन दिया है मानवकृत, बीम दिया है पुनः पूर्ति योग, अब सीम दिया है अजैव और डीम दिया है अचक्रीय। दूसरा का आंसर होगा बी नंबर पुनः पूर्ति योग। तीसरा क्वेश्चन है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। एम ऑप्शन दिया है 100 nm, बीम ऑप्शन दिया है 200 nm, सीम ऑप्शन दिया है 150 nm और डीम ऑप्शन दिया है 250 nm। तो हम तीसरा का आंसर होगा बी नंबर 200 nm। डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है। एम ऑप्शन दिया है संसाधन संग्रह से, बीम ऑप्शन दिया है संसाधनों के अनुयोजित विदोहन से, सीम ऑप्शन दिया है संसाधन के नियोजित दोहन से और डीम ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का आंसर होगा चौथा का आंसर होगा बी नंबर। चौथा का आंसर होगा बी नंबर संसाधन के अनियोजित विदोहन से। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। एम ऑप्शन है संसाधन संग्रह से, बीम ऑप्शन है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से और सीम ऑप्शन है संसाधन के नियोजित दोहन से और डीम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का आंसर होगा बी नंबर संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। तो 5वां क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। एम ऑप्शन दिया है 10.2 किलोमीटर, बीम ऑप्शन दिया है 15.5 किलोमीटर और सीम ऑप्शन दिया है 12.2 किलोमीटर, डीम ऑप्शन दिया है 19.2 किलोमीटर। तो 5वां का आंसर होगा सी नंबर 12.2 किलोमीटर। हम लोग अब न्यू चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। न्यू चैप्टर का नाम है वन का क प्राकृतिक संसाधन और इसकी ही चैप्टर की हम लोग ऑब्जेक्टिव आगे हम लोग देखेंगे। अब तो इसमें न्यू चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है पंजाब में भूमि निम्नकरणीय का मुख्य कारण है। एम ऑप्शन दिया है वनोन्मूलन से, बीम दिया है गहन खेती से, सीम दिया है अति पशुचारण से, डीम दिया है अधिक सिंचाई से। तो 1 का आंसर होगा ए वनोन्मूलन से। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। एम ऑप्शन दिया है हरियाणा, बीम ऑप्शन दिया है पंजाब, सीम दिया है बिहार का मैदानी क्षेत्र, डीम ऑप्शन दिया है उत्तराखंड। दूसरा का आंसर होगा सी नंबर बिहार का मैदानी क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र। तीसरा क्वेश्चन है आपका मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। एम ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, बीम ऑप्शन दिया है राजस्थान, सी में दिया ऑप्शन कर्नाटक, डी में दिया है महाराष्ट्र। तो तीसरा का आंसर होगा बी नंबर राजस्थान। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। ए में है बेजिन, बी में है यूरिया, सी में दिया एड्रेन और डी में दिया फास्फोरस। तो चौथा का आंसर होगा सी नंबर
एंड्रेन। पांचवा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए में ऑप्शन दिया है बलुई मृदा, बी में दिया है रेगुर मृदा, सी में ऑप्शन दिया है लाल मृदा, डी में दिया है पर्वतीय मृदा। तो पांचवा का आंसर होगा आपका बी नंबर रेगुर मृदा। अब हम लोग का नया चैप्टर है, नया चैप्टर का नाम है जल संसाधन और इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। विरहत क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, विरहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। कम ऑप्शन दिया है उजला ग्रह, खम ऑप्शन दिया नीला ग्रह, गम ऑप्शन दिया लाल ग्रह और घम ऑप्शन दिया हरा ग्रह। तो 1 का आंसर होगा ख नंबर नीला ग्रह। दूसरा क्वेश्चन है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कम ऑप्शन दिया है 9.5%, खम ऑप्शन दिया है 95.5%, गम ऑप्शन दिया है 96% या 96.5%, घ में ऑप्शन दिया है 96.6%। दूसरा का आंसर होगा ग नंबर 96% या 96.5%। तीसरा क्वेश्चन है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? कम ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, खम ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गम ऑप्शन दिया है पंडित नेहरू, घम ऑप्शन दिया है स्वामी विवेकानंद। तो तीसरा का आंसर होगा ग पंडित नेहरू। चौथा क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? कम ऑप्शन दिया है 55%, खम ऑप्शन दिया है 60%, गम ऑप्शन दिया है 65%, घम ऑप्शन दिया है 70%। तो चौथा का आंसर होगा ग नंबर 65%। पांचवा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? कम ऑप्शन दिया है फ्लोराइड, खम ऑप्शन दिया है क्लोराइड, ग में दिया है आर्सेनिक और घम ऑप्शन दिया है लो। तो पांचवा का होगा आर्सेनिक। और नया चैप्टर हम लोगों का होगा, नया चैप्टर हम लोग पढ़ने जाएंगे 1 का ग वन एवं वन प्राणी संसाधन। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है भारत में 2001 में कितने, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? कम ऑप्शन दिया है 25, खम ऑप्शन दिया 19.27%, 19.27 और गम ऑप्शन दिया 20 और घम ऑप्शन दिया 20.60। अब 1 का आंसर होगा ख नंबर 19.27। दूसरा क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। कम ऑप्शन दिया है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, खम ऑप्शन दिया है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, गम ऑप्शन दिया है 20% भौगोलिक क्षेत्र में, घम ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। दूसरा का आंसर होगा ख नंबर 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। तीसरा क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कम ऑप्शन दिया है 15, खम ऑप्शन दिया है 20, गम ऑप्शन दिया है 20 और घम ऑप्शन दिया है 7। तो तीसरा का आंसर होगा घ 7। चौथा क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो कम ऑप्शन दिया है 75, खम ऑप्शन दिया है 80.05, गम ऑप्शन दिया है 90.03 और घम ऑप्शन दिया है 60.11। तो चौथा का आंसर होगा घ नंबर 60.11। तो पांचवा क्वेश्चन है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? कम ऑप्शन है केरल, खम ऑप्शन दिया है कर्नाटका, गम ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, घम ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश। तो पांचवा का होगा ग नंबर मध्य प्रदेश। छठा
छठा क्वेश्चन है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कौन ऑप्शन है 4 वर्गों में, कौन ऑप्शन दिया है 3 वर्गों, गौम ऑप्शन दिया 5 वर्गों में, गौम ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो छठा का आंसर होगा ख नंबर 3 वर्गों में। सातवां क्वेश्चन है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। कौन ऑप्शन दिया 30,000, कौन ऑप्शन दिया 26,200, गौम ऑप्शन दिया 25,200, गौम ऑप्शन दिया 35,500। तो सातवां का आंसर होगा ख नंबर 26,200। आठवां क्वेश्चन है संविधान की धारा 21 का संबंध है। कौन ऑप्शन दिया है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ख में दिया है मृदा संरक्षण, गौम ऑप्शन दिया है जल संसाधन संरक्षण और घौम ऑप्शन दिया है खनिज संपदा संरक्षण। तो आठवां का आंसर होगा क नंबर वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। नौवां क्वेश्चन है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। कौन ऑप्शन दिया है 6 अरब हेक्टेयर, कौन ऑप्शन दिया है 4 अरब हेक्टेयर, गौम ऑप्शन दिया है 8 अरब हेक्टेयर में और घौम ऑप्शन दिया है 5 अरब हेक्टेयर में। तो नौवां का आंसर होगा ख नंबर 4 अरब हेक्टेयर। 10वां क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। कौन में दिया है अफ्रीकी कन्वेंशन, कौन में दिया है वेटलैंड कन्वेंशन, गौम ऑप्शन दिया है विश्व आपदा कन्वेंशन और घौम ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 10वां का आंसर होगा क नंबर अफ्रीकी कन्वेंशन। 11वां क्वेश्चन है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन में दिया है घड़ियाल, खौ में दिया है डॉल्फिन, गौ में दिया है हेल और घौ में ऑप्शन है कछुआ। तो 11वां का होगा ख नंबर डॉल्फिन। तो 12वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कौन ऑप्शन है कबूतर, खौम ऑप्शन है हंस, गौम ऑप्शन है मयूर और घौम ऑप्शन है तोता। तो 12वां का आंसर होगा ग नंबर मयूर। तो 12वां का आंसर होगा ग नंबर मयूर। और 13वां क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं अब। तो मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। कौन में दिया ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, ख में दिया है सुंदरवन में, गौ में दिया है पश्चिमी तटीय प्रदेश में, घ में दिया है पूर्वोत्तर राज्यों में। तो 13 का आंसर होगा आपका ख नंबर सुंदरवन में। 14 नंबर क्वेश्चन है टेकसूल का उपयोग होता है। क मलेरिया में, ख एड्स में, ग कैंसर में, घ टीबी के लिए। तो 14 का आंसर होगा ग नंबर कैंसर में। 15वां क्वेश्चन है चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था। तो कौन ऑप्शन दिया है म्यांमार से, खौम ऑप्शन दिया है श्रीलंका से, गौम ऑप्शन दिया है भारत से और घौम ऑप्शन दिया है नेपाल से। तो 15वां का आंसर होगा ग नंबर भारत से। अब हम लोग वन का घ नया चैप्टर खनिज संसाधन पढ़े देखेंगे। इसका खनिज संसाधन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। कौन ऑप्शन दिया है 50, खौम ऑप्शन दिया है 100, गौम ऑप्शन दिया है 150, घौम ऑप्शन दिया है 200। तो 1 का आंसर होगा ख नंबर 100। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। कौन में दिया है मैग्नीज, खौम में दिया अभ्रक, गौ में दिया बॉक्साइट, घौ में दिया है चूना पत्थर। दूसरा का आंसर होगा क नंबर मैग्नीज। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। कौन ऑप्शन दिया है सोना,
ख में ऑप्शन दिया है टीन, ग में दिया है अम्बरक और घ में दिया है ग्रेफाइट। तो तीसरा का आंसर होगा ग नंबर अभ्रक। चौथा क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योगों की जननी का माना गया है? क में दिया है सोना, ख में दिया है तांबा, ग में दिया है लोहा, घ में है मैग्नीज। तो चौथा का आंसर होगा ग नंबर लोहा। पांचवा क्वेश्चन है कौन लो आश्चर्य का एक प्रकार है? तो क में दिया है लिग्नाइट, ख में दिया है हेमाटाइट, ग में दिया है बिटुमिनस और घ में दिया है इनमें से सभी। तो पांचवा का आंसर होगा ख नंबर हेमाटाइट। छठा क्वेश्चन है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? क में ऑप्शन दिया है कर्नाटका, ख में दिया है गोवा, ग में दिया है उड़ीसा, घ में दिया है झारखंड। तो छठा का आंसर होगा क नंबर कर्नाटक। सातवां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह आश्चर्य उत्पादन करता है? क में ऑप्शन दिया है 10, ख में दिया है 20, ग में दिया है 30, घ में दिया है 40। तो सातवां का आंसर होगा ख नंबर 20। आठवां क्वेश्चन है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो क में ऑप्शन दिया है प्रथम, ख में दिया है द्वितीय, ग में दिया है तृतीय और घ में दिया है चतुर्थ। तो आठवां का आंसर होगा ग नंबर तृतीय। 9 नंबर क्वेश्चन है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? क में ऑप्शन दिया है 5 किलोग्राम, ख में ऑप्शन दिया है 10 किलोग्राम, ग में ऑप्शन दिया है 15 किलोग्राम और घ में ऑप्शन दिया है 20 किलोग्राम। तो 9वां का आंसर होगा ख नंबर 10 किलोग्राम। 10वां है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? 10वां क्वेश्चन है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? क में दिया है लौह आश्चर्य, ख में दिया है मैग्नीज, ग में दिया है टीन, घ में दिया है तांबा। तो 10वां का आंसर होगा ख नंबर मैग्नीज। अब 11वां क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? क में ऑप्शन है मैग्नीज, ख में ऑप्शन दिया है टीन, ग में ऑप्शन दिया है लोहा, घ में ऑप्शन दिया है बॉक्साइट। तो 11वां का आंसर होगा घ नंबर बॉक्साइट। 12वां क्वेश्चन है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? क में ऑप्शन दिया है 100 करोड़ टन, ख में ऑप्शन दिया है 125 करोड़, ग में ऑप्शन दिया है 150 करोड़ टन और घ में ऑप्शन दिया है 175 करोड़ टन। तो 12वां का आंसर होगा ख नंबर 125 करोड़। 13वां क्वेश्चन है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? क में ऑप्शन दिया है 60, ख में दिया है 70, ग में दिया है 80, घ में ऑप्शन दिया है 90। तो 13 का आंसर होगा ग नंबर 80। 14 नंबर क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? क में दिया है चूना पत्थर, ख में दिया है बॉक्साइट, ग में दिया है ग्रेनाइट, घ में दिया है लोहा। तो 14 का आंसर होगा क नंबर चूना पत्थर। हम लोग अब 1 का घ पढ़ेंगे। नया चैप्टर का नाम है शक्ति ऊर्जा संसाधन। अब हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर डिस्कस करते हुए आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। और नया चैप्टर है हम लोगों का और इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी बनाएंगे और इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है नया चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? 1 का क में ऑप्शन दिया है असम, ख में दिया है राजस्थान, ग में दिया है बिहार, घ में है तमिलनाडु। तो 1 का आंसर होगा क असम। दूसरा क्वेश्चन है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? क में दिया है
कलपकम, खम दिया है नरोरा, गम दिया है राणा प्रताप सागर, घम दिया है तारापुर। दूसरा का होगा घ तारापुर। तीसरा क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवकरणीय है? पहला ऑप्शन है क में जल, खम दिया है सूर्य, गम दिया है कोयला, घम है पवन। तो तीसरा का आंसर होगा ग नंबर कोयला। चौथा क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कम दिया है कोयला, खम है विद्युत, गम है पेट्रोलियम, घम है प्राकृतिक गैस। तो चौथा का आंसर होगा ख नंबर विद्युत। पांचवा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। कम दिया है कोयला, खम दिया है विद्युत, गम दिया है पेट्रोलियम और घम दिया है सौर ऊर्जा। तो पांचवा का आंसर होगा पांचवा आंसर होगा घ नंबर सौर ऊर्जा। छठा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। कम है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, खम दिया है 20 लाख वर्ष पूर्व, गम दिया है 20,000 वर्ष पूर्व और घम दिया है इनमें से कोई नहीं। तो छठा का आंसर होगा क नंबर 20 करोड़ वर्ष पूर्व। सातवां क्वेश्चन है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। कम दिया है पश्चिम बंगाल, खम दिया है झारखंड, गम दिया है उड़ीसा, घम दिया है छत्तीसगढ़। तो सातवां का आंसर होगा ख नंबर झारखंड। आठवां है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। कम दिया है एंथ्रासाइट, खम दिया है पीट, गम दिया है लिग्नाइट, घम दिया है बिटुमिनस। तो आठवां का आंसर होगा क नंबर एंथ्रासाइट। नौवां है क्वेश्चन मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। कम ऑप्शन दिया है कोयले की निर्यात हेतु, खम दिया है तेल शोधक कारखाना हेतु, गम ऑप्शन दिया है खनिज तेल हेतु, घम ऑप्शन दिया है परमाणु शक्ति हेतु। तो नौवां का आंसर होगा ग नंबर खनिज तेल हेतु। 10वां क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। कम दिया है मथुरा, खम दिया है बरौनी, गम दिया है डिगबोई और घम दिया है गुवाहाटी। तो 10वां का आंसर ग नंबर होगा डिगबोई। 11वां क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। क नंबर दिया है यूरेनियम, खम दिया है पेट्रोलियम, गम दिया है चूना पत्थर, घम दिया है कोयला। तो 11वां क्वेश्चन होगा ख नंबर पेट्रोलियम। 12वां क्वेश्चन है भांगड़ा नगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। कम दिया है नर्मदा, खम दिया है झेलम, गम दिया है सतलज, घम दिया है व्यास। तो 12वां का आंसर होगा ग नंबर सतलज। 13वां क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कम दिया है दुंग भाद्रा, खम दिया है सारवती, गम दिया है चंबल, घम दिया है हीराकुंड। तो 13 का होगा क नंबर दुंग भाद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। कम ऑप्शन दिया है गया, खम दिया है बरौनी, गम ऑप्शन है समस्तीपुर और घम ऑप्शन दिया है कटिहार। तो 14 का आंसर होगा ख नंबर बरौनी। 15वां क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। कम है डिगबोई, खम है झारिया, गम दिया है घाटशिला और घम है जादूगोरा। तो 15वां का आंसर होगा घ नंबर जादूगोरा। 16वां क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है। कम है तारापुर, खम दिया है कलपकम, गम दिया नरोरा, घम दिया है केंगा। तो 16 का आंसर है क नंबर तारापुर। 16 का आंसर है तारापुर क नंबर। 17वां क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। कम दिया है असम, खम दिया है अरुणाचल प्रदेश, गम दिया है राजस्थान, घम दिया है मेघालय। तो 17 का क्वेश्चन नंबर होगा आंसर ग नंबर राजस्थान। 18वां क्वेश्चन है
ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? कौन दिया है मन्नार की खाड़ी में, खम दिया है खंबात की खाड़ी में, गौम दिया है गंगा नदी में और घम दिया है कोसी नदी में। तो 18वां का आंसर होगा ख नंबर खंबात की खाड़ी में। नया चैप्टर अब हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे और आंसर ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं कृषि का। क्या है? कृषि। तो हम लोग कृषि के में नया चैप्टर जो है उसके बारे में हम लोग और उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क नंबर में दिया है भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताओ। तो इसमें होगा धान, आंसर होगा धान एवं गेहूं। ख में दिया है भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ज्वार, बाजरा, रागी। गौ में ऑप्शन है, गौ में क्वेश्चन है भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताओ। तो इसका में होगा आम, संतरा और केला। घ में दिया है हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? चाया। आप सुनिएगा फिर से क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में क्वेश्चन है भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताओ। इसका आंसर है धान एवं गेहूं। ख में दिया है भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? इसके आंसर है ज्वार, बाजरा और रागी। गौ में है क्वेश्चन भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताओ। तो इसमें होगा आंसर आम, संतरा और केला। घ में है हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? तो घ का आंसर होगा चाया। इकाई 3 में है, चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग। हम लोग अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थी का कारक नहीं है? क में दिया है बाजार, ख में दिया है जनसंख्या, ग में दिया है पूंजी, घ में दिया है ऊर्जा। तो 1 का आंसर होगा ख नंबर जनसंख्या। दूसरा क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? क में दिया है भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी IISCO, ख में दिया है टाटा लौह इस्पात कंपनी TISCO, ग में दिया है बोकारो स्टील सिटी, घ में दिया है विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग। तो दूसरा का आंसर होगा ख नंबर टाटा लौह इस्पात कंपनी TISCO। तीसरा क्वेश्चन है पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि क में दिया है मुंबई एक पतन है, ख में दिया है यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, ग में दिया है मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, घ में दिया है उपरोक्त सभी। तो तीसरा का आंसर होगा घ नंबर उपरोक्त सभी। मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, ग मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, घ उपरोक्त सभी। इसका आंसर तीसरा का होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों आंसर इसका सही है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? क में दिया है सूती वस्त्र, ख में दिया है सीमेंट, ग में दिया है चीनी, घ में है जूट वस्त्र। तो चौथा का आंसर होगा
चौथा का आंसर होगा सीमेंट। क्या होगा चौथा का आंसर? सीमेंट। चौथा का आंसर होगा सीमेंट। तो पांचवा क्वेश्चन है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। क में कोलकाता ईसरा का, कोलकाता ख में दिया है कोलकाता कोनागरी का, ग में दिया है कोलकाता मोदिनीपुर का, और घ में दिया है कोलकाता हावड़ा का। पांचवा का होगा घ, कोलकाता हावड़ा का। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में के अंतर्गत आता है? क में ऑप्शन दिया है जेके सीमेंट उद्योग, ख में दिया है टाटा लो एवं इस्पात, ग में दिया है बोकारो लो इस्पात उद्योग, घ में दिया है रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो छठा का आंसर होगा ग नंबर, बोकारो लो इस्पात उद्योग। सातवां क्वेश्चन है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? क में दिया है पेट्रो रसायन, ख में दिया है लो इस्पात, ग में दिया है चीनी उद्योग, घ में दिया है चित्तरंजन लोकोमोटिव। इसमें सातवां का आंसर होगा ग नंबर, चीनी उद्योग। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? क में दिया है चीनी उद्योग, ख में दिया है कागज उद्योग, ग में दिया है खिलौना उद्योग, घ में दिया है विद्युत उपकरण उद्योग। तो आठवां का आंसर होगा ग नंबर, खिलौना उद्योग। नौवां है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? क में कार्बन डाइऑक्साइड, ख में कार्बन मोनोऑक्साइड, ग में है मिथाई आइसोसाइनाइट, और घ में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो नौवां का होगा नौवां का आंसर होगा ग नंबर, मिथाई आइसोसाइनाइट। हम लोग का नया चैप्टर है इकाई 4 परिवहन संचार एवं व्यापार। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किस देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 1 है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? क में है 242 लाख किलोमीटर, ख में दिया है 146 लाख किलोमीटर, ग में दिया है 388 लाख किलोमीटर, घ में दिया है 578 लाख किलोमीटर। तो पहला का आंसर होगा 1 का आंसर होगा क नंबर 242 लाख किलोमीटर। दूसरा है क्वेश्चन पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? क में है बिहार, ख में दिया है महाराष्ट्र, ग में दिया है तमिलनाडु, घ में है केरल। तो दूसरा का आंसर होगा ख नंबर महाराष्ट्र। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? क में दिया है पूर्व पश्चिम गलियारा, ख में दिया है एक्सप्रेस वे, ग में दिया है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, घ में दिया है सीमांत सड़कें। तो तीसरा का आंसर होगा ग नंबर स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। चौथा क्वेश्चन है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? क में दिया है कोलकाता एवं दिल्ली, ख में दिया है दिल्ली एवं मुंबई, ग में ऑप्शन दिया है कोलकाता एवं चेन्नई, घ में दिया है दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो चौथा का आंसर होगा क नंबर कोलकाता एवं दिल्ली। पांचवा क्वेश्चन है किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? क में ऑप्शन है 2006, ख में ऑप्शन दिया है 3, ग में ऑप्शन दिया है 2008,
घ में ऑप्शन दिया है 2005। तो पांचवा का आंसर होगा घ 2005। घ में छठा क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? क में ऑप्शन दिया 1986, ख में दिया 1988, ग में दिया 1985, घ में है 1989 ईस्वी। तो छठा का आंसर होगा क नंबर 1986 ईस्वी। इनोर पतन किस राज्य में स्थित है? क में दिया है गुजरात, ख में दिया है गोवा, ग में दिया है तमिलनाडु, घ में है कर्नाटका। तो सातवां का आंसर होगा ग तमिलनाडु। आठवां क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? क में है 7, ख में दिया है 5, ग में दिया है 6 और घ में दिया है 8। तो 8 का आंसर होगा घ नंबर 8। 9 नंबर क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? क में ऑप्शन दिया है 10, ख में दिया है 7, ग में दिया है 15, घ में ऑप्शन दिया है 5। तो नम्मा का आंसर होगा ख नंबर 7। 10वां क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? क में ऑप्शन है बिहार, ख में दिया है पश्चिम बंगाल, ग में ऑप्शन दिया है केरल, घ में ऑप्शन दिया है उड़ीसा। 10वां का आंसर होगा ख नंबर पश्चिम बंगाल। हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। अब नया चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। इसका नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। पहला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? क में दिया है 50, ख में दिया है 60, ग में दिया है 80 और घ में दिया है 36.5%। तो 1 का आंसर होगा ख नंबर 60। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? क में दिया है 80, ख में दिया है 75, ग में दिया है 65 और घ में दिया है 86। तो दूसरा का आंसर होगा क नंबर 80। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? क में दिया है दरभंगा, ख में दिया है पश्चिमी चंपारण, ग में दिया है मुजफ्फरपुर और घ में दिया है रोहतास। तीसरा का आंसर होगा घ नंबर रोहतास। चौथा क्वेश्चन है, बिहार के जूट उत्पादन में क में दिया है वृद्धि हो रही है, ख में दिया है गिरावट हो रहा है और ग में दिया है स्थिर है, घ में है इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का आंसर होगा ख नंबर गिरावट हो रहा है। चौथा का आंसर है ख नंबर गिरावट हो रहा है। पांचवा क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। क में ऑप्शन दिया है गंगा का उत्तरी मैदान, ख में दिया है गंगा का दक्षिणी मैदान, ग में ऑप्शन दिया है हिमालय की तराई और घ में दिया है गंगा का दियारा। तो पांचवा का आंसर होगा घ नंबर गंगा का दियारा। छठा क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ है। क में 1950 में, ख में 1948 में, ग में 1952 में और घ 1954 में। तो छठा का आंसर है घ नंबर 1954 में। सातवां है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? क में बेतिया, ख में है वाल्मीकि नगर, ग में है मोतिहारी, घ में है छापरा। तो सातवां का ख है वाल्मीकि नगर।
8वां क्वेश्चन है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? क में है रोहतास, ख में है सिवान, ग में गया और घ में है पश्चिमी चंपारण। 8वां का आंसर होगा क नंबर रोहतास। 9वां क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? क में दिया है 374 किलोमीटर, ख में दिया है 370 किलोमीटर, ग में दिया है 380 किलोमीटर, घ में दिया है 350 किलोमीटर। तो 9वां का आंसर होगा क नंबर 374 किलोमीटर। 10वां है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? क में दिया है वैशाली में, ख में दिया है दरभंगा में, ग में दिया है बेगूसराय में, घ में दिया है भागलपुर में। तो 10वां का आंसर होगा ख नंबर दरभंगा में। 11वां क्वेश्चन है कांवर झील स्थित है? क में दिया है दरभंगा जिला में, ख में दिया है भागलपुर जिला में, ग में दिया है बेगूसराय जिला में और घ में दिया है मुजफ्फरपुर जिला में। फिर से सुनिएगा 11वां नंबर क्वेश्चन। कांवर झील स्थित है? क में दिया है दरभंगा जिला में, ख में दिया है भागलपुर जिला में, ग में दिया है बेगूसराय जिला में और घ में दिया है मुजफ्फरपुर जिला में। तो 11वां का आंसर होगा ग नंबर बेगूसराय जिला में। 12वां क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? क में है राजगीर, ख में दिया है बोधगया, ग में दिया है बिहार शरीफ और घ में दिया है पटना। तो 12वां का आंसर होगा ग नंबर पटना। हम लोग अब नया चैप्टर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? क में दिया है हिमालय क्षेत्र में, ख में दिया है दक्षिण बिहार के मैदान में, ग में दिया है दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, घ में दिया है गंगा के द्रोणी में। तो 1 का आंसर होगा घ नंबर। 1 का आंसर है घ नंबर, गंगा के द्रोणी में। दूसरा क्वेश्चन है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? क में दिया है सीमेंट उद्योग में, ख में दिया है लोहा उद्योग में, ग में ऑप्शन दिया है शीशा उद्योग में और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का आंसर होगा क नंबर सीमेंट उद्योग में। तीसरा क्वेश्चन है पाइराइट खनिज है? क में धात्विक, ख में अधात्विक, ग में है परमाणु, घ में दिया है ईंधन। तो तीसरा का आंसर होगा ख नंबर अधात्विक। तीसरा का आंसर होगा ख नंबर अधात्विक। चौथा क्वेश्चन है बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है? क में ऑप्शन दिया है 0.5 से 0.6 ग्राम, ख में दिया है 0.9 से 0.6 ग्राम, ग में ऑप्शन दिया 0.001 से 0.00 से लेकर 0.1 ग्राम, घ में दिया है 0.001 से लेकर 0.003 ग्राम। तो चौथा का आंसर होगा ख नंबर 0.1 से लेकर 0.6 ग्राम। पांचवा क्वेश्चन है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? क में दिया है भागलपुर, ख में दिया है मुंगेर, ग में है जमुई और घ में दिया है साहिबगंज। तो पांचवा का आंसर होगा क नंबर भागलपुर। छठा क्वेश्चन है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? क में दिया है पूर्णिया, ख में दिया है सिवान, ग में दिया है मुजफ्फरपुर, घ में है पूर्वी चंपारण। तो छठा का आंसर होगा ग नंबर मुजफ्फरपुर। सातवां क्वेश्चन है बिहार में BHPC द्वारा गृहीत परियोजना की संख्या कितनी है? क में दिया है 3, ख में दिया है 10, ग में दिया है 5, घ में दिया है 7। तो सातवां का आंसर होगा ख नंबर 10। आठवां में है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? क में दिया है 35.60 मेगावाट, ख में दिया है 44.20 मेगावाट, ग में दिया है 50.60 मेगावाट, घ में दिया है 30 मेगावाट। तो आठवां का आंसर होगा ख नंबर
44.20 मेगावाट। नया चैप्टर है उद्योग एवं परिवहन और हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? क में है हाजीपुर, ख में दिया है शाहपुर, ग में है मुरकुंडा, घ में दिया है भवानीनगर। तो पहला का क नंबर है हाजीपुर। दूसरा क्वेश्चन है सिगरेट का कारखाना कहाँ है? क में दिया है मुंगेर में, ख में दिया है पटना में, ग में दिया है शाहपुर में, घ में दिया है गया में। तो दूसरा का आंसर है क मुंगेर में। तीसरा क्वेश्चन है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? क दिया है जमालपुर, ख में है भागलपुर, ग में है मुंगेर, घ में है पटना। तो तीसरा का आंसर है क नंबर जमालपुर। चौथा क्वेश्चन है खाद कारखाना कहाँ स्थित है? क में है बरौनी, ख में ऑप्शन है बाट, ग में है मोकामा, घ में है लखीसराय। तो चौथा का आंसर है क नंबर बरौनी। पांचवा क्वेश्चन है किस नगर में कालीन तैयार होता है? क में है ओबरा, ख में दिया है दाऊद नगर, ग में है बिहार शरीफ, घ में दिया है गया, क में है ओबरा और दाऊद नगर। छठा क्वेश्चन है अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? क में दिया है समस्तीपुर, ख में दिया है पटना, ग में दिया है पूर्णिया, घ में है अररिया। तो छठा का आंसर है ग नंबर पूर्णिया। सातवां क्वेश्चन है बिहार की पहली रेल लाइन थी? क में है मार्टिन लाइट रेलवे, ख में दिया है ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ग में दिया है भारत रेल, घ में है बिहार रेल सेवा। तो सातवां का आंसर होगा ख नंबर ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। आठवां है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? क में दिया है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ख में दिया है पटना हवाई अड्डा, ग में दिया है राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, घ में दिया है बिहार हवाई अड्डा। तो आठवां का आंसर होगा क नंबर जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। नंबर है ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? क में दिया है 1, ख में दिया है 2, ग में दिया है 3, घ में दिया है 4। तो नंबर का आंसर होगा ख नंबर 2। 10वां क्वेश्चन है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? क में ऑप्शन दिया है 1842 से, ख में दिया 1860 से, ग में दिया 1858 से, घ में दिया 1862 से। तो 10वां का आंसर होगा ख नंबर 1860 से। 11वां क्वेश्चन है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क में ऑप्शन है पटना में, ख में दिया ऑप्शन है हाजीपुर में, ग में ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, घ में ऑप्शन है समस्तीपुर में। तो 11वां का आंसर होगा 11वां क्वेश्चन है ख नंबर हाजीपुर में। 12वां क्वेश्चन है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? क में ऑप्शन दिया है 62 से 83 किलोमीटर, ख में ऑप्शन दिया है 52 से 83 किलोमीटर, ग में ऑप्शन दिया है 72 से 83 किलोमीटर, घ में ऑप्शन दिया है 8500 किलोमीटर। तो 12वां का आंसर होगा क नंबर 6283 किलोमीटर 6000। 12वां का आंसर होगा क नंबर 6283 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? 13वां क्वेश्चन फिर सुनिएगा बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? क में दिया है बिहार शरीफ, ख में दिया है राजगीर, ग में दिया है गया, घ में दिया है बांका। 13 का आंसर होगा ख नंबर राजगीर। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? क में है मुंगेर, ख
खम ऑप्शन दिया है भागलपुर, गम ऑप्शन है बांका, घम ऑप्शन है बक्सर। तो 14 का आंसर होगा ग नंबर बांका। 15वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोष संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? क में दिया है महेंद्रू घाट, ख में दिया है गांधी घाट, ग में दिया है दीघा घाट और घ में दिया है बांस घाट। तो 15 का है क नंबर महेंद्रू घाट। अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे बिहार जनसंख्या व नगरीयकरण। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर वन में क्वेश्चन है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। क में दिया 8 करोड़ से कम, ख में दिया 9 करोड़ से अधिक, ग में दिया 8 करोड़ से अधिक, घ में दिया इनमें से कोई नहीं। वन का होगा ग नंबर 8 करोड़ से अधिक। दूसरा क्वेश्चन है 1991-2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। क में ऑप्शन है 30%, ख में दिया है 28%, ग में दिया है 28.63% और घ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का आंसर है ग नंबर 28.63%। बिहार में ग्रामीण आबादी है। क में दिया है 89.5%, ख में दिया है 79.5%, ग में दिया है 99.5%, घ में दिया है 0%। तीसरा का क है 89.5%। चौथा क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? क में ऑप्शन दिया 772 व्यक्ति, ख में ऑप्शन दिया 881 व्यक्ति, ग में ऑप्शन दिया 981 व्यक्ति और घ में ऑप्शन दिया 781 व्यक्ति। तो चौथा का आंसर होगा ख नंबर 881 व्यक्ति। तो चौथा का आंसर होगा ख नंबर 881 व्यक्ति। पांचवा क्वेश्चन है सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? क में ऑप्शन दिया है भागलपुर, ख में दिया है पटना, ग में दिया है नालंदा, घ में ऑप्शन है मुंगेर। तो होगा पांचवा का ख नंबर पटना। छठा क्वेश्चन है सासाराम नगर का विकास हुआ था। क में मध्य युग में, ख प्राचीन युग में, ग वर्तमान युग में, घ आधुनिक युग में। तो छठा का होगा क मध्य युग में। सातवां क्वेश्चन है अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। क में है पटना, ख में दिया मुंगेर, ग में दिया टाटानगर, घ में दिया है गया। तो सातवां का आंसर होगा ग नंबर टाटानगर। आठवां क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। क में दिया है 20.5%, ख में दिया है 15.5%, ग में दिया है 10.5%, घ में दिया है 25.5%। तो आठवां का आंसर होगा ग नंबर 10.5%। नौवां क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? क में है पटना, ख में दिया है गया, ग में दिया है भागलपुर, घ में दिया है दरभंगा। तो नौवां का होगा आंसर क पटना। भूगोल का लास्ट चैप्टर है मानचित्र अध्ययन। ये इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव अब डिस्कस करने जाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूड विधि का विकास किसने किया था? क में दिया है गुटेनबर्ग, ख में दिया है लेहमान, ग में दिया है गीगर और घ में दिया है रीटर। तो 1 का होगा ख नंबर लेहमान। दूसरा है पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? क में दिया है उत्तर पूर्व, ख में दिया है पूर्व दक्षिण, ग में दिया है उत्तर पश्चिम, घ में दिया है दक्षिण पश्चिम। तो दूसरा का आंसर होगा ग नंबर उत्तर पश्चिम। तीसरा क्वेश्चन है छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? क में दिया अस्तर रंजन, ख में दिया है पर्वतीय छायाकरण, ग में दिया है हेसूर और घ में दिया है तल चिन्ह। तो तीसरा का आंसर होगा ग हेसूर।
तीसरा का आंसर है गौ, हेसुर। चौथा क्वेश्चन है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? चौथा क्वेश्चन फिर सुनिएगा, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान या विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? कौन दिया स्थानिक ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई, कौन ऑप्शन है स्थानिक ऊंचाई, ख में दिया है विशेष ऊंचाई, ग में दिया है समोच्च रेखा और घ में दिया है त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो चौथा का आंसर होगा क नंबर स्थानिक ऊंचाई। तो पांचवा का है स्थल रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? क में है पर्वत, ख में है पठार, ग में है मैदान और घ में है जल। तो पांचवा का आंसर होगा जल, पांचवा का घ आंसर है, पांचवा का जल घ आंसर है, पांचवा का आंसर घ है जल। और हम लोग नया चैप्टर आपदा का पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं एक परिचय, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? क में आंसर दिया हुआ है सुनामी, ख में ऑप्शन दिया है बाढ़, ग में दिया है आतंकवाद, घ में ऑप्शन दिया है भूकंप। तो 1 का होगा ग नंबर आतंकवाद। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? क में दिया है सांप्रदायिक दंगे, ख में दिया आतंकवाद, ग में दिया है महामारी और घ में दिया उपरोक्त सभी। तो दूसरा का आंसर होगा क नंबर सांप्रदायिक दंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? क में दिया है समुद्र में भूकंप आना, ख में ऑप्शन दिया स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, ग में ऑप्शन है द्वीप पर भूकंप आना और घ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का आंसर होगा क नंबर समुद्र में भूकंप आना। तीसरा का आंसर क नंबर समुद्र में भूकंप आना। नया चैप्टर है हम लोग अब डिस्कस करेंगे प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। इकाई 2 या आपदा प्रबंधन का दूसरा लेसन है, हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? क में दिया है जल की अधिकता, क में ऑप्शन दिया है ऑप्शन दिया जल की अधिकता, ख में दिया नदी की तली में अवसाद की जमाव, ग में दिया है वर्षा का अधिकता। तो 1 का आंसर होगा क नंबर, 1 का आंसर होगा क जल की अधिकता। दूसरा क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? क में है पूर्वी बिहार, ख में दिया है दक्षिणी बिहार, ग में दिया है पश्चिमी बिहार और घ में दिया है उत्तरी बिहार। तो दूसरा का आंसर है घ नंबर उत्तरी बिहार। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क में दिया है गंगा, ख में दिया है गंडक, ग में दिया है कोसी, घ में दिया है पुनपुन। तो तीसरा का होगा ग नंबर, तीसरा का होगा ग नंबर कोसी नदी, तीसरा का ग नंबर कोसी नदी, तीसरा का ग नंबर कोसी नदी। चौथा है बाढ़ क्या है? क में ऑप्शन दिया प्राकृतिक आपदा, ख में दिया मानव जनित आपदा, ग में दिया सामान्य आपदा, घ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का आंसर होगा क नंबर प्राकृतिक आपदा। पांचवा है सूखा किस प्रकार की आपदा है? क में है प्राकृतिक आपदा, ख में है मानवीय आपदा, ग में है समान आपदा, घ में है इनमें से कोई नहीं। पांचवा का आंसर होगा क नंबर प्राकृतिक आपदा। छठा क्वेश्चन है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? क में अचानक, ख में है पूर्व सूचना के अनुसार, ग में है धीरे धीरे, घ में है इनमें से कोई नहीं। तो छठा का होगा अचानक, क नंबर आंसर होगा, छठा का क है आंसर अचानक।
तो 7वां का क्वेश्चन है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है क वर्षा की कमी, ख भूकंप, ग बाढ़ और घ ज्वालामुखी की क्रिया। तो 7वां का आंसर होगा क वर्षा की कमी। 8वां क्वेश्चन है सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है क नदियों को आपस में जोड़ देना, ख वर्षा जल संग्रह करना, ग बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, घ इनमें से कोई नहीं। 8वां का होगा ख वर्षा जल संग्रह करना। तीसरा लेसन नया चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। पहला क्वेश्चन है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो हम कॉम ऑप्शन है भूकंप, ख में दिया है चक्रवात, ग में दिया है सुनामी, घ में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वन का ग, वन का ग, वन का ग, ये होगा सुनामी, वन का ग। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। क में है ऑप्शन भूकंप, ख में दिया है चक्रवात, ग में दिया है सुनामी, घ में है इनमें से कोई नहीं। तो वन का होगा क भूकंप। दूसरा क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। क में है पश्चिमी एशिया, ख में है प्रशांत महासागर, ग में है अंटार्कटिक महासागर, घ में है बंगाल की खाड़ी। दूसरा का आंसर है घ नंबर बंगाल की खाड़ी। तीसरा क्वेश्चन है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। क में है पी तरंग, ख में है एस तरंग, ग में है एल तरंग, घ में है टी तरंग। तो तीसरा का आंसर होगा क नंबर पी तरंग। चौथा क्वेश्चन है भूकंप केंद्र एवं ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। क भूकंप केंद्र, ख अधि केंद्र, ग अणु केंद्र, घ इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का आंसर होगा ग नंबर अणु केंद्र। तो पांचवा होगा भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं। क में है भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, ख भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, ग गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, घ भगवान भरोसे बैठे रहना। तो पांचवा का होगा घ नंबर भगवान भरोसे बैठे रहना। नया चैप्टर है चौथा लेसन का जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। हम लोग इसका आप लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप देखिए हम लोग नया चैप्टर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। क में है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ख में है गांव के बाहर, ग जहां है उसी स्थान पे, घ खेतों में। तो वन का आंसर होगा क नंबर ऊंची भूमि वाले स्थान पर। दूसरा क्वेश्चन है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। क में दिया है दूरबीन, ख में दिया है इंफ्रारेड कैमरा, ग में दिया है हेलीकॉप्टर, घ में दिया है टेलीस्कोप। तो दूसरा का आंसर है ख नंबर इंफ्रारेड कैमरा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। क में है ठंडा पानी डालना, ग गर्म पानी डालना, घ अस्पताल पहुंचाना, घ इनमें से कोई नहीं। तीसरा का आंसर होगा क नंबर ठंडा पानी डालना। चौथा है बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए। क में है अग्निशामक यंत्र को बुलाना, ख नंबर है दरवाजे खिड़कियां लगाना, ग नंबर है आग बुझाने तक इंतजार करना, घ इनमें से कोई नहीं। चौथा का आंसर है क नंबर
अग्निशामक यंत्र को बुलाना। तो पांचवा क्वेश्चन है सुनामी। पांचवा क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आता है? क में स्थल, ग समुद्र, ग आसमान, घ इनमें से कोई नहीं। तो होगा पांचवा का होगा ख समुद्र में। तो पांचवा का आंसर होगा ख समुद्र में। फिर क्वेश्चन सुनिएगा पांचवा, सुनामी किस स्थान पर आता है? क में है स्थल, ख में दिया है समुद्र, ग में है आसमान, घ इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का ख नंबर समुद्र। नया चैप्टर आप हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। नया चैप्टर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। नया चैप्टर है और हम लोग का पांचवा चैप्टर है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। इसमें जो क्वेश्चन है इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। क है केबल टूट जाना, ख है संचार टावरों की दूरी, ग टावरों की ऊंचाई में कमी, घ इनमें से कोई नहीं। तो वन का होगा क नंबर केबल का टूट जाना। दूसरा क्वेश्चन है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। क सार्वजनिक टेलीफोन, ख मोबाइल, ग वॉकी टॉकी, घ रेडियो। तो दूसरा का आंसर होगा क नंबर और ख नंबर भी। दूसरा का आंसर होगा सार्वजनिक टेलीफोन। वर्तमान में देखा जाए संचार के सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है और से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन तो होगा क नंबर सार्वजनिक टेलीफोन। तीसरा नंबर है सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तीसरा क्वेश्चन फिर पढ़िए सुनिएगा। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तीसरा नंबर फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? कौन दिया है? दूर संचार के लिए, ख मौसम विज्ञान के लिए, ग संसाधनों की खोज के लिए, घ है दूरदर्शन के लिए। तो तीसरा का आंसर होगा ग नंबर संसाधनों की खोज के लिए। और लास्ट चैप्टर है आपदा का, आपदा और सह अस्तित्व। ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव का लास्ट लेसन है। हम लोग ये लास्ट लेसन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? कौन ऑप्शन है आग लगना, ख में बम विस्फोट, ग में दिया भूकंप, घ में है रासायनिक दुर्घटनाएं। तो वन का होगा ग नंबर भूकंप। दूसरा क्वेश्चन है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? क में दिया अंडाकार, ख में दिया है त्रिभुजाकार, ग में दिया है चकोर, घ में दिया है आयतकार। तो दूसरा का आंसर होगा घ नंबर आयतकार। तीसरा क्वेश्चन है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? क उचित, ख अनुचित, ग लाभकारी, घ उपयोगी। तो तीसरा का है ख अनुचित। तीसरा का होगा ग नंबर आंसर होगा अनुचित। चौथा क्वेश्चन है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? क में समुद्र तट के निकट, ख समुद्र तट से दूर, ग समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, घ इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का आंसर होगा ख नंबर समुद्र तट से दूर। पांचवा क्वेश्चन है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? क फसल को, ख पशुओं को, ग भवनों को, घ उपरोक्त सभी को। तो पांचवा का होगा घ उपरोक्त सभी को। फसल, पशु और भवन सभी को, उपरोक्त सभी। पांचवा का आंसर होगा घ उपरोक्त सभी। छठा है कृषि सुखाड़ होता है? क जल के अभाव में, ख मिट्टी की नमी के अभाव में, ग मिट्टी के क्षय के कारण, घ मिट्टी की लवणता के कारण। तो छठा का आंसर होगा क जल के अभाव में। और इसी साथ ये लेसन खत्म हो गया और आपदा और भूगोल दोनों का ऑब्जेक्टिव पूरे लेसन के साथ यहाँ खत्म होते हुए आप सभी लोगों को मैं अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।